स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। तो मेरे चैनल का नाम है माई स्टडी हब। अगर आपने चैनल को मेरे लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर दें, जिससे कि आपको सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो पाए। और मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए सारे क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं। चलो सॉल्व करते हैं अब हम। पहला पैसेज दिया हुआ है बटरफ्लाई वाला, जिसके आंसर मैंने रेडी रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द बटरफ्लाइज इन इकोसिस्टम। पर्यावरण तंत्र में बटरफ्लाइज का क्या रोल है। तो इसमें पर्यावरण का रोल है, प्रेडेशन नहीं है, डीकम्पोजिशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। क्या रोल है? पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है परागण। पोलिनेशन का मतलब होता है परागण। बटरफ्लाई क्या करती है? परागण करती है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है पोलिनेशन। कहाँ है? बैलेंस इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट, ये लिखा है पोलिनेशन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी नोन स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज आर देयर वर्ल्ड वाइड। इसमें है 5,000, 1,000, 15,000, 17,000। तो चलो देखते हैं कितने हैं। तो ये है बच्चों, कितने हैं? ये लिखा है 17,000 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। 17,000 प्रकार की तितलियां पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा 17,000। क्या आंसर होगा? 17,000। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज़ द टिपिकल लाइफ स्पान ऑफ अ बटरफ्लाई। तो उनका जीवन कितने दिन का होता है ज़्यादातर? तो वो होता है 2 से 4 वीक्स का। आंसर आएगा इसका 2 से 4 वीक्स। ये आंसर होगा 2 से 4 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द वाइब्रेंट कलर्स ऑन द विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज। जो उसके धब्बेदार कलर्स होते हैं वो क्यों होते हैं बटरफ्लाई में? तो वो होते हैं प्रोटेक्शन, अपने बचाव के लिए होते हैं। उसमें जो धब्बे बनाते हैं वो अपने बचाव के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बटरफ्लाइज स्पीसीज नोन एज इट्स एक्सटेंसिव माइग्रेटरी पैटर्न्स। इसका आंसर आएगा मोनार्क बटरफ्लाई। मैं आपको इनके आंसर भी दिखा देता हूँ। इसका आंसर है मोनार्क बटरफ्लाई। ये रहा एक मोनार्क बटरफ्लाई। और जो स्पीसीज दिखाया था जस्ट 2 और 4 वीक्स, ये इसके पहले वाले का आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला भी हो चुका है। नेक्स्ट है, व्हाट पोसेस द व्हाट पोसेस द मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू बटरफ्लाई पॉपुलेशन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ से होता है? तो हैबिटेट लॉस से होता है। किससे होता है? हैबिटेट लॉस से। मैंने इनके आंसर, ये आंसर मैंने बना के रखे हैं। पोलिनेशन यानी होता है परागण 17,000, 2 से 4 वीक। प्रोटेक्शन मोनार्क बटरफ्लाई। हैबिटेट लॉस प्राकृतवास नुकसान कहते हैं, एक से शुरुआत होती है। प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन, होप और मेटाफोर्सिस, मेटामॉर्फोसिस। ये पूरे 10 आंसर हैं आपके पैसेज के। 11th का इंग्लिश का सेट ए है, आप देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको आंसर दिखाया कि इसका आंसर एग है, इसका आंसर हैबिटेट लॉस है, इसका आंसर प्रोवाइडिंग इंस्पिरेशन है, इसका आंसर होप है, इसका आंसर मेटाफोर्सिस है। ये आंसर मैं आपको पैसेज में दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर है ये आंसर। ये मेटाफोर्सिस आंसर है, ये होप आंसर है, और एक आंसर था एग जो शुरुआती। तो इस प्रकार से आपका पैसेज के पूरे 10 आंसर कंप्लीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये दिया हुआ है, नोट्स बनाना है आपको। तो नोट्स का आंसर इसके नीचे है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, मंजुला यू आर द सेक्रेटरी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ये नोट्स बना हुआ है आपके लिए। ये नोट्स आपको इस प्रकार से बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है जिसमें आपको नोट्स बनानी है। ये रहे आपके नोट्स। ये क्या कहलाता है बच्चों? हेडिंग। और ये क्या कहलाते हैं? जो 1, 2, 3, 4 हैं, ये सब हेडिंग कहलाती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आपने अभी देखा था कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, यही क्वेश्चन नंबर 3 है सेम आपका। आपने देखा होगा अभी क्वेश्चन नंबर 3 यही वाला है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 का और वाला, योगा और टूरिज्म डिपार्टमेंट का पोस्टर बनाना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 का और वाला है, अथवा वाला आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यू आर देवेंद्र शर्मा, स्टूडेंट ऑफ एक्सेलेंस एचएसएस गुना, रिपोर्टिंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है ये, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आप देख सकते हैं। इसको लिखना है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के और में, ये क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा वाला है, और में आप या तो वो लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। इसमें आपको लिखना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एडवाइस मांगना है अपने फ्रेंड से कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं तैयारी कैसे कर सकता हूँ। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखना है बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आर्टिकल बनाना है, तो ये आर्टिकल है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का और वाला है, अथवा वाला। रिपोर्ट बनाना है आपको ब्लड डोनेशन कैंप की। और वाला ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके आंसर इस प्रकार से हैं। एन मस्ट स्पीकिंग वर्ड अक्रॉस होल, ये आंसर है इसके। पहले का आंसर है एन, दूसरे का मस्ट, तीसरे का स्पीकिंग, चौथे का वर्ड, पांचवे का क्रॉस, छठवे का होल। चलिए क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर, जिसमें दिया हुआ है हॉलैंड इज यूरोपियन कंट्री। आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन के लिए यह आ रहा है, तो यह के सामने आपको क्या लगाना होता है, ए लगाना होता है। नेक्स्ट है यू, यहाँ पर आएगा मस्ट। यू मस्ट वियर यू सीट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार। कार ड्राइव करते समय आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए। थर्ड नंबर है इंग्लिश इज ब्लैंक इन मैनी कंट्रीज। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसके साथ आईएनजी वाला वर्ब क्या लगेगा, स्पीकिंग लगेगा। तो इसका आंसर होगा स्पीकिंग। नेक्स्ट है डू यू नो ब्लैंक हैज़ हैपेंड इट। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। आपने देखा होगा कि हैपेंड के साथ हमेशा व्हाट का यूज़ किया जाता है और व्हाट हैपेंड कहा जाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द पोस्ट ऑफिस इज ब्लैंक द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। यहाँ पर बाय के मतलब होता है क्या द्वारा, और के द्वारा, और अमाउंट का यूज़ होता है के बीच में। तो यहाँ पर होगा अक्रॉस। अक्रॉस मतलब आर पार। तो द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। जो पोस्ट ऑफिस है वो ग्रोसरी स्टोर के उस पार है। नेक्स्ट है द ब्लैंक क्लास वॉज बिजी विद द प्रोजेक्ट। तो पूरी क्लास को क्या कहा जाता है, होल क्लास कहा जाता है। होल मतलब संपूर्ण क्लास, पूरी क्लास। सम यानी कुछ होता है, आल यानी पूरा होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका राइट आंसर होगा होल। आगे बढ़ते हैं। अब बनाना है हमको डू अस डायरेक्टेड। अब डू अस डायरेक्टेड बनाना है, तो ये रहा मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। इसमें सो दैट का यूज़ करना है, तो हमको इस टू को हटा करके सो लगाना है, और इस टू को हटा करके
दैट लगाना है, बस बन गया। इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए, मैं इनके आंसर दिखाता हूँ आपको। ये आपने क्वेश्चन देख लिया। तो डू वाज डायरेक्टेड का आंसर ये रहा, मोहन इज सो वीक दैट लिफ्ट हिज बैग। नेक्स्ट था, इसमें आपको नरेशन चेंज करना था, तो नरेशन हमने चेंज किया। देखो, द स्टूडेंट आस्क्ड द बुक सेलर व्हाट वाज द प्राइस ऑफ दैट बुक। नेक्स्ट वाले में आपको नाउन क्लॉज पूछा था, तो इसमें नाउन क्लॉज आएगा। इसके बाद अनलेस का यूज़ करना था, इस अनलेस का यूज़ प्रकार, अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। अगर राजेश कोई हरकत करता है तो वह सब कुछ खो देंगे। नेक्स्ट था, इसको पेसिव वाइज दिया हुआ था, आपको इसको एक्टिव वाइज बनाना था। इसको एक्टिव वाइज बनाए हैं, द वर्कर विल फिनिश द वर्क इन अ डे। लास्ट वाले में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़, और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, थर्ड। इस प्रकार से हमने बनाया इसको, सी हैज़ वर्कड हार्ड टू सपोर्ट हर फैमिली। इस प्रकार से पूरा डू वाज डायरेक्टेड कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट है, ये सेक्शन डी का क्वेश्चन है। सेक्शन डी, वी पास्ड नोमैड्स डार्क टेंट्स पिच्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन वाला है ये। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, द अबाउट टेक्स्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये वाला पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच लेसन द अबाउ एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो इसका आंसर है सिल्क रोड। कौन से लेसन से लिया गया है ये, सिल्क रोड से लिया गया। ये पहला क्वेश्चन है पैसेज में आपके जो क्वेश्चन पेपर में आया है वो वाला। सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में, what action do the Tibetan mastiffs take when they become aware of the approaching vehicle? तो what action do the Tibetan mastiffs take when they become aware of the approaching vehicle? सेकंड क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया नहीं है, तो सेकंड का आंसर होगा द बार्क फ्यूरियसली। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आंसर दिया, क्वेश्चन ही नहीं दिया है, तो मैंने सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, द डार्क फ्यूरियसली होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा है, वे वर तिब्बतन मैस्टिफ्स पॉपुलर इन चाइना इंपीरियल कोर्ट्स। तो वहाँ पर क्या पॉपुलर थे, क्वेश्चन नंबर थर्ड यही वाला है सेम। इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है सी वाला, हंटिंग डॉग्स। कौन फेमस थे वहाँ पर, हंटिंग डॉग। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट कलर आर द तिब्बतन मस्टिफ्स डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। कौन से कलर का उल्लेख किया गया इस पैसेज में। यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर फोर की इसमें कौन से कलर का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है ब्राइट रेड, ब्राइट रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ दिस हैज द सिमिलर मीनिंग स्वेर। स्वेरवे का मतलब क्या है, स्वेरवे का मतलब हम देखते हैं, स्वेरवे का मतलब है टू टर्न शार्पली। क्वेश्चन नंबर फोर सेम फाइव यही है, विच ऑफ दिस हैज द सिमिलर मीनिंग टू स्वेर, तो उसका आंसर है टर्न शार्पली। आगे बढ़ते हैं, टू सीड आई स्पेंड। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन आपके क्वेश्चन पेपर में यही वाला है, देखिए एक्सट्रैक्ट सिक्स है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज द फादर विश फॉर। यही यही वाला सेम क्वेश्चन है, व्हाट डज द फादर विश फॉर। तो इसका आंसर है ए वाला, अंडरस्टैंडिंग। इसका आंसर क्या है, अंडरस्टैंडिंग। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप द फादर एंड द सन हैव। किस प्रकार का रिलेशनशिप था फादर में और सन में, तो किस प्रकार का था, स्ट्रेंड था। स्ट्रेंड आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है, दिस लाइन्स शो, ये लाइन्स क्या शो करती हैं, फ्रेंडशिप शो करती है, अंडरस्टैंडिंग, ग्रीफ या फिर हैप्पीनेस। तो ये क्या शो करती हैं, ग्रीफनेस शो करती हैं ये लाइनें, ग्रीफ ऑफ
ग्रीफ ऑफ फादर आया लिखा हुआ यहाँ पर, तो आप आंसर लिखेंगे ग्रीफ ऑफ फादर, सी वाला आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं, एक पैसेज है क्वेश्चन नंबर 9 का बी वाला है ये। इसका पहला क्वेश्चन है हु वॉज सिटिंग ऑन द हॉर्स, हु वॉज सिटिंग ऑन द हॉर्स, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है कजिन ऑफ द स्पीकर, ये वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच लेसन द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, सेकंड वाला, तो इसका आंसर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, यहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज डिड मॉड स्पीक, तो मॉड कौन सी भाषा में बोलते थे, तो मॉड बोलते थे अमेरिकन, सॉरी सॉरी अमेरिकन कहा मैंने, ये आर्मेनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का नाउन फॉर्म ये दिया हुआ है ब्यूटी, नाउन फॉर्म क्या है इसका, ब्यूटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हैं क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर लाइन से आपके लिए रेडी हैं, आपके क्वेश्चन आंसर सारे यहाँ पर मिस हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन था वाई वॉज द ग्रैंड मदर सेड व्हेन द ऑथर वॉज एडमिटेड इन द इंग्लिश स्कूल, ये पहले का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन था हाउ डिड द चिल्ड्रन कंसोल द फियर स्ट्रिकन पेरेंट्स, ये दूसरे का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन था वाई वॉज द चेयर अनऑक्यूपाइड, ये तीसरा क्वेश्चन था। ये चौथा क्वेश्चन है हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड डिक्यूमेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रूव हार्मफुल, ये आंसर है चौथे का। पांचवा क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, तो पांचवे क्वेश्चन मैंने लास्ट में है, पांचवा क्वेश्चन था आपका जो वो लास्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डिड किंग टूट्स मम्मी हैव टू undergo CT scan, the answer है टूट्स मम्मी was scanned after several years because after his death dynasty came to an end, thus that CT scan was doing on his mummies in order about his life and death, he is the पांचवे का आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, हाउ डिड नॉर्बू बिकम, ठीक क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हाउ डिड नॉर्बू बिकम एन आइडियल कंपेनियन फॉर द ऑथर। अब क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट के आंसर की बारी आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट विल हैपन इफ डजंट रेन, ये सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड था व्हाई इज द इमेज, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर वीडियो के लास्ट में इसी में है, दिखा रहा हूँ चलो आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था, सॉरी थर्ड बोल रहा हूँ, फोर्थ हाउ कैन ओवर, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट, तो इंजन वाला आंसर वाई वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट इन द लेबनोन टॉप, इसका आंसर ये रहा। वैसे द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन टू कंपेयर टू एसी टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली, ये आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहा व्हाट डज फादर इंटेंड टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज सन। अब आगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द वाइट हॉर्स टू इट्स ऑनर, ये क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद नंबर 4 है नंबर थर्ड, उसका सेकंड क्वेश्चन है वाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिस डॉर्लिंग, सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट रीजन डिड मिसेस पियर्सन गिव कैरिल फॉर नॉट मेकिंग टी, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 बोला, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाई डिड द किंग ऑर्डर टू बिल्ड एन आर्क, ये क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड द किंग ऑर्डर टू बिल्ड एन आर्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है डज द टाइटल ऑफ द लोशन
द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जस्टिफाई द पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर स्केच द ग्रैंड मदर। इसका आंसर ये रहा। उसके बाद क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड राजेंद्र देशपांडे ट्राई टू रेशनल प्रोफेशनल। क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था 13 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज एंड डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड टू निक मिल्टन ड्यूरिंग हिज जर्नी टू माउंट कैलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द थ्री फेसेस डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफी। थ्री फेसेस हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 14 का और वाला है, व्हेन डिड द पोएट लॉस हिज चाइल्डहुड हाउ डिड ही फील। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग। और ये क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला है, I have done something, oh God, I have done something real at last, why does order say this, what does it mean। इस प्रकार से बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं आपको और सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियो में। और वीडियोस आपके देखने हो तो मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।